कहिए कैसे हैं आप। बात कल सुबह की है। कल सुबह सुबह एक मेरी फ्रेंड बहुत दिनों के बाद घर आई, तो मैंने उसको बोला कि बातें हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि क्या लोगे, कॉफ़ी की चाय। उसने बोला कुछ नहीं, मैंने मंदिर जाना है। 4 दिन हो गए मैं मंदिर नहीं होके आई। तो मैं हैरान इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल रेगुलर है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी तेज धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, उसने जाना ही जाना होता है। मतलब वो तो शुरू से ही मशहूर है इस काम के लिए कि मंदिर तो जाना ही जाना होता है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारा मिस कैसे हो गया मंदिर, तुम तो इतने रेगुलर हो, बात क्या हुई। तो उसने बताया कि उसकी एक नेबर हैं और 4 दिन पहले उनका बाथरूम में पैर स्लिप हो गया। वो घर पे अकेली रहती है, उनका एक बेटा है, वो फॉरेन कंट्री में रहता है। अब वो अकेली थी और वो गिर गई, तो उनकी सेवा की। कहती एक पाँव मेरा मेरे घर में, एक पाँव मेरा उनके घर में। तो 4 दिन मैंने उनकी सेवा की। उनका बेटा अब आ गया है, वो उनका ख्याल रख रहा है और मैं फ्री हुई हूँ। और आज मैं अभी भाग रही हूँ मंदिर, जा भी नहीं रही, भाग रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुमने जो उनकी सेवा की, अपनी नेबर की जो इस तरह से सेवा की, वो भी तो पूजा के समान है, वो भी तो एक तरह से पूजा ही है। तो बोले रहने दे, ऐसे नहीं होता, मंदिर तो जाना ही जाना होता है। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, तुम सुनो। तो जो कहानी मैंने उसको सुनाई इसी से रिलेटेड कि भाई मंदिर जाना चाहिए हर रोज, बहुत जरूरी होता है, या कोई बात नहीं, इस तरह का काम भी एक तरह से सच्ची सेवा है। तो मैंने कहा नहीं तुम सुनो। तो जो कहानी मैंने उसको सुनाई वही कहानी मैं आज आपको भी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने नेट पे पढ़ी थी। कहानी है एक गाँव की। एक गाँव होता है, उसमें एक मंदिर होता है और उसी गांव में एक रहता होता है टैक्सी चालक। वो टैक्सी चलाता था, यानी सुबह से शाम तक वो काम में ही लगा रहता था। कभी सवारी को लेके आना, कभी छोड़ना, कभी लेके आना, कभी छोड़ना, कभी मंदिर से लेके जा रहा है, कभी बस स्टैंड छोड़ रहा है। वो पूरे दिन काम में लगा रहता था। तो जब सवारियां उसकी गाड़ी में मंदिर से बैठती थी तो अक्सर वो बातें करती थी सवारियां कि मंदिर तो आना होता है, मंदिर बहुत ज़रूरी होता है, भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये चीज़ें वो बहुत बार सुनता था। जो सवारियां बैठी होती थी वो इस तरह की बातें करती थी, तो वो ये बातें वो तो बहुत सुनता था। तो उसको एक दिन लगा कि मैं तो मंदिर जाता ही नहीं, मैं तो सारा दिन काम में ही लगा रहता हूँ। सुबह उठता हूँ और देर रात तक बस सवारियों को लेके आना, लेके जाना, मेरे पास समय ही नहीं होता। मैं मंदिर नहीं जाता तो भगवान जी तो मेरे से बहुत नाराज हो जाएंगे। भगवान जी कहेंगे तूने ये क्या किया, तू तो मंदिर ही नहीं आया, मेरे को तो पाप लगेगा। तो वो एक दिन ना बहुत टेंशन में चला जाता है। एक दिन गाड़ी भी नहीं चलाता, अपनी टैक्सी भी नहीं चलाता, बहुत टेंशन में चला जाता है। फिर उसको लगता है कि मेरे को जाके ना पुजारी जी से, जो मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि मैं क्या करूं, आप मुझे गाइड करो। तो पुजारी जी के पास जाता है, बोलता है कि पुजारी जी मैं तो मंदिर आता ही नहीं हूँ, मैं तो काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, मैं आ ही नहीं पाता। तो क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ, मैं टैक्सी चलाना छोड़ दूँ, मैं सारा दिन मंदिर में ही बैठे रहा करूँगा। तो पुजारी जी उसको जानता ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि तू सारी बात बता, क्या बात है। तो उसने बोला कि जैसे मैं सवारियां लेता हूँ, छोड़ता हूँ, तो सभी लोग यही बात करते हैं कि मंदिर आना चाहिए, मंदिर आना बहुत ज़रूरी होता है, भगवान के दर्शन करने चाहिए, मैं तो आ ही नहीं पाता। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या क्या काम करते हो। तो उसने बोला जी मैं सुबह से और देर शाम तक टैक्सी चलाता रहता हूँ, टैक्सी ही चलाता रहता हूँ, मेरे को समय ही नहीं मिलता, मेरे को 2 पल भी नहीं मिलते कि मैं मंदिर आ जाऊँ। तो मुझे लगता है कि मुझे टैक्सी चलाना छोड़ देना चाहिए और मेरे को मंदिर में बैठे रहना चाहिए। तो पुजारी जी होते हैं, उसको ये बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम सवारियां लेके आते हो, सवारियां लेके जाते हो, तुम काम कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या इसी बीच में तुम किसी की मदद भी करते हो? जैसे कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई अपाहिज है, क्या उसकी मदद भी करते हो? तो बोला जी ये तो बहुत बार होता है, ये तो बहुत ही बार होता है। जैसे मैं शाम को गांव की तरफ लौट रहा हूँ, कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको बिठा लेता हूँ कि बाबा जी आप बैठ जाओ। सुबह जब मैं जा रहा होता हूँ, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनको बोलता हूँ आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, तुमको स्कूल छोड़ दूंगा। ये तो बहुत बार होता है। पर आप मुझे ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं काम छोड़ दूँ, क्या मैं मंदिर में आके बैठ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तो पुजारी जी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तेरे को तो बेटा आने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो जो काम कर रहा है ना, उसी से भगवान प्रसन्न है। तू जो लोगों की मदद कर रहा है, तू जो लोगों की हेल्प कर रहा है, इस तरह से सुबह से शाम तक अपना काम बिल्कुल एकाग्रचित होकर कर रहा है, यही पूजा है। तुम तो सच्चे भक्त हो भगवान के, तुमको तो मैं ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम तो वो काम कर रहे हो जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
तो तुमको मंदिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो अपना काम जैसे कर रहे हो ऐसे करते रहो, जैसे लोगों की मदद कर रहे हो वैसे ही करते रहो। तो ये तो थी छोटी सी कहानी। वैसे वो कहते भी है ना कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो मेरी सहेली सोचती है, या जो पुजारी जी ने कहा कि हाँ तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है और सच्चे मन से लोगों की मदद करते रहो, काम करते रहो, इसी में ईश्वर खुश है? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, बाय।